दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक है। बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली में। मध्य प्रदेश के सभी 29 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज फाइनल मुहर लग जाएगी, यानी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ कब लेते हैं, इसकी तारीख का आज ऐलान हो जाएगा। सारे 29 के 29 सांसद, उधर 10, यानी दोनों स्टेट से 39 और पूरे देश से 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त दिल्ली में हैं। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में हैं। और एनडीए की आज बड़ी अहम बैठक है, संसदीय दल की बैठक है। इसमें सारे जितने भी सांसद हैं उन सभी को रहना है और आज फाइनल मोहर लग जाएगी कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ 9 को लेते हैं या 8 को लेते हैं या कब लेते हैं। क्योंकि 8 को पहले शपथ लेनी थी, उसके बाद तारीख 9 आ गई थी। अभी 9 ये ऑफिशियल नहीं है, ये बताया नहीं गया है। देखिए तमाम चैनल्स पर आप देख रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियल 9 तारीख अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। हाँ, लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी, और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण बैठक अटेंड करने आ रहे हैं। और हमारे 2 संवाददाता दुष्यंत पाराशर और सौरभ सिंह परिहार जुड़े हुए हैं। इनसे एनडीए की बैठक के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। सौरभ, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, चूंकि यहां के चीफ मिनिस्टर और सभी 10 सांसद पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है उनसे आपकी बातचीत होती रहती होगी, बात भी हुई होगी। खबर क्या है, आप कितने बजे संसदीय दल की बैठक होनी है, आज दिन भर दिल्ली में क्या होना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है आपके जरिए। बिल्कुल, देखिए राहुल, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा गए हैं। फिर जो पूरे 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं वो गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज एनडीए जो सांसद हैं उनकी बैठक है। इसमें सभी जो 10 सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो बैठक में शामिल होंगे और यहाँ पर जो है तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो शामिल रहेंगे। फिर दूसरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम का। तो ये जो है निश्चित रूप से तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात संभावित मुलाकात है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभावित है। तो ऐसे और भी अन्य बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखे हैं, जिन्होंने काफी चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं। राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, तो इनसे भी इनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि 11 में से 10 सीट जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी जीत है छत्तीसगढ़ में। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में ये तीनों रहेंगे। और इससे पहले की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 10 सीटें यहाँ पर जीती हैं, तो वहाँ पर कितने लोगों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, इसको लेकर भी चर्चा निश्चित रूप से बड़े नेता जो जेपी नड्डा हैं और तमाम जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसके लिए काम करेंगे आने वाले समय में, उससे चर्चा होगी। और 3 जैसे नाम सबसे चर्चित नाम है, उसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं, संतोष पांडे और विजय बघेल है। और जैसे कई बार इनको कारण भी बताया जा चुका है कि आखिर इन्हें मंत्री क्यों बनाया जा सकता है, तो सीधा सीधा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराए हैं संतोष पांडे, इसलिए उनको बनाया जा सकता है। दूसरी बार जीत के आए हैं विजय बघेल, जो 4.5 लाख वोट से जीते हैं और दुर्ग से जीते हैं, जहां पर दुर्ग के 4 मंत्री थे। कांग्रेस सरकार के में 4 मंत्री रहे, उस क्षेत्र से ये 4.5 लाख वोट से जीतते हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार विधायक रह चुके हैं और एक अच्छा उनको संसदीय ज्ञान रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 3 में से 1 बन सकते हैं। लेकिन आज बड़ी बैठक इसलिए है कि
एनडीए की बैठक है तो एनडीए के तमाम जो सांसद है वो रहेंगे और हो सकता है कि परिचय, एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि कौन कहां से जीत कर आया है, तो वहां पर एक परिचय भी हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे, बड़े नेताओं से मेल मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो रोड मैप बनाया गया है, जो 2047 का विकसित भारत को लेकर लगातार भाजपा के नेता और जब बीजेपी की सरकार थी, मोदी की सरकार 2 में ये बात कही जा रही थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी बजट लाया गया था। आपको मालूम है बजट लाया गया था और वो बजट था ज्ञान का बजट। तो ज्ञान के बजट तो अब मोदी की सरकार में रहेगी या नहीं रहेगी, चूंकि एनडीए के जो घटक दल है वो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारी जो परियोजनाएं छत्तीसगढ़ से संबंधित रुकी हुई हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, जो परियोजनाएं रुकी हैं वो परियोजनाएं पूरी हो और छत्तीसगढ़ को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिले, चूंकि ट्रेनें बहुत यहां से रद्द हो रही हैं और जनता की बहुत मांग है, क्योंकि इससे परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए, यात्री ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं कहीं जाना हो, लेकिन यहां पर ट्रेनें बहुत रद्द होती है, एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे सब रूबरू हैं। लेकिन दुष्यंत, मध्य प्रदेश के सारे सांसद तो पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए हैं। आपने तस्वीर दिखाई, ओम बिरला से उनकी मुलाकात भी हुई थी। आज दिन भर क्या होना है और उसका अपडेट हमारे दर्शकों को आप भी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में तमाम सारे जो 29 सांसद हैं मध्य प्रदेश के, वो इसमें शामिल होंगे। चूंकि उनमें एक सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं, तो वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा इन बैठकों में शामिल होने वाले। मुख्यमंत्रियों की बैठक भी इसलिए बुलाई गई है ताकि मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम सारे राज्यों की स्थितियों को भी समझ लिया जाए और जिस तरीके से बीजेपी अब तक काम करती हुई आई है, कई सारे प्रदेश के एजेंडे अलग अलग तरीके से तैयार किए गए थे, तो उन एजेंडों पर कितना काम हुआ है और अभी और कितना काम बाकी है, इन पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जिनको लेकर अभी केंद्र की अनुमति की भी ज़रूरत है। और जिस तरीके से अगर एनडीए की बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में भी मध्य प्रदेश के सभी जो 29 सांसद हैं वो शामिल होंगे और आगामी दिनों की जो प्रक्रिया है, सरकार के गठन की प्रक्रिया किस तरीके से पूरी की जाए उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से जो मुख्य एजेंडे बीजेपी के रहे हैं उन एजेंडों पर गठबंधन की सरकार में किस तरीके से काम किया जा सकेगा, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ गठबंधन के जो दल हैं, घटक दल हैं, उन घटक दलों की जो मांगे हैं उन मांगों पर किस तरीके से विचार किया जाए और जिन मांगों पर बीजेपी सहमत नहीं है उन पर किस तरीके से आगे की चर्चा की जाए। इन तमाम सारी बातों को लेकर तमाम सारे सांसदों से सहमति भी और बनाने की मध्य प्रदेश से केंद्र में कितने मंत्री बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में, ये भी तो एक अहम बात है।